प्लीज मेरे करीब आओ ना। अरे अरे, तुम भी ना, तुम दूर दूर ज्यादा अच्छे लगते हो। ओफो, जरा अपने आसपास तो देखो, कितना खूबसूरत और रोमांटिक माहौल है। प्लीज करीब आओ ना। पागल हो गए हो क्या? मैं जानती हूँ मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि शहर में मॉरल पॉलिसिंग कितनी बढ़ गई है। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। क्या सॉरी सर? आपको पता है ना कि यहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग करना मना है? आपको तो उसका पता होना चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। आगे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अभी करेक्ट है ना? अरे आप सर, माय मिट्टू। पापा, आप इतने जल्दी आ गए? आप तो परसों आने वाले थे ना दिल्ली से। अरे मैं तुम्हारी मॉम को सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? भुलक्कड़, तुम्हारी मॉम का बर्थडे आज। ओह, भूल गए? इसलिए मैं तुम्हारी मॉम को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से यहाँ जल्दी आ गया। ओह पापा, सो गुड। माय मिट्टू। सब मेम साहब तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई सुनीता? सब बताकर तो नहीं गई हैं। इतनी देर हो गई है, 12 बजने में तो 5 ही मिनट बाकी है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, 12 बज गए हैं। जान, थोड़ी देर और रुको ना। क्या बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? 12 बज रहे हैं मेरे घर में। मैं तुमसे कल मिल रही हूँ ना। चलो। हे, ओके ओके, चली जाना। पर तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझसे इस तरह बात करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। नाउ गिव मी अ हग। ओह माय स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बाय। ओके बाय, कल मिलते हैं। कल आती हूँ। हाँ, बाय। बाय। अरविंद कौन है? जी मैं। आपने ही फोन किया था? जी हाँ। ये सबसे पहले इन्हें इस हालत में किसने देखा था? मैंने। आपने खुद? कब देखा था?
कल रात। ठीक है, अब एग्जैक्टली बताइए कि कल रात यहाँ हुआ क्या था। मैं कल देर रात 1 हफ्ते के बाद दिल्ली से लौटा। घर पहुंचा तो देखा सुनीता घर पे नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। कल उसका बर्थडे था, रात के 12 बज चुके थे और हम लोग सब उसका इंतज़ार करते रहे। उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन आउट ऑफ रीच आ रहा था। फिर तकरीबन 1 बजे के आसपास मैं उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। यहाँ आए तो देखा सुनीता की लाश पड़ी हुई थी। सर, पर्स में से ये बिल मिला है सर। इस बिल को देखकर लगता है कि ये लड़की इसी होटल में गई थी। और ये देखिए सर, इस पर कल की डेट भी लिखी हुई है। तो सर, एक फुल तंदूरी चिकन खाना किसी एक आदमी के बस की बात हो ही नहीं सकती सर। हाँ अभिजीत, खाने के ऑर्डर से तो लगता है कि एक से ज़्यादा लोग थे। इसका मतलब कल 11 बजे रात को सुनीता किसी और के साथ थी। सर, ये गिफ्ट भी मिला है। उसने सुनीता को गिफ्ट दिया। ये रिंग तो काफी महंगी लगती है। मिस्टर आबिद, आपको इस अंगूठी के बारे में कुछ मालूम है क्या? नहीं। आपको कुछ अंदाजा है कि कल रात सुनीता किसके साथ में थी? देखिए सर, मुझे ना तो इस अंगूठी के बारे में कुछ पता है और ना ही ये पता है कि सुनीता कल किससे मिलने वाली थी। मैं तो बस दिल्ली से उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया था। मुझे क्या पता था कि वो ही मुझे चौंका देगी। फेडरिक्स, विवेक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और हम लोग पता लगाते हैं कि कल रात सुनीता किसके साथ थी। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से, आप जरा अपने सारे वेटर्स को इकट्ठा करिए, कुछ पूछताछ करनी है। इस फोटो को गौर से देखो। कल रात ये लड़की यहाँ आई थी, ध्यान से देखो। कुछ याद आ रहा है? तुमने देखा इसे? किसी ने तो देखा होगा इसे यहाँ, हाँ? तुमने? जी साहब, ये लड़की कल रात यहाँ आई थी। आई थी? हाँ साहब, मैंने उसको खाना सर्व किया था। उसने खाने में चिकन तंदूरी, मुर्ग मुसल्लम, जाफरानी पुलाव वगैरह। उसने क्या खाया था इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जरा ध्यान से सोच कर बताओ, कल रात वो अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? जी साहब, वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक आदमी भी था। देखने में दोनों हस्बैंड वाइफ लग रहे थे। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि दोनों मियाँ बीवी थे? सब वो दोनों कुछ सब वो बताने में शर्म आ रही है साहब। अच्छा ठीक है, तुम जरा ये देखो। ये आदमी था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। इसका मतलब सुनीता का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। हमें पता लगाना होगा कि ये स्मूथ ऑपरेटर है कौन। उस दिन रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ जो आदमी था, उसका स्केच बनवाओ ध्यान से, प्लीज। यस सर। अच्छा, उसकी आंखें कैसी थी? आंखें लड़की का कत्ल बहुत ही तेज धार वाले चाकू से किया गया है, शार्प नाइफ। ये देखिए, खूनी ने जिस डिजाइन के चाकू का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपरी भाग के एजेस इस तरह प्रोट्रूड कर रहे हैं। अभिजीत, कहां गया? ये ये है वो आदमी जिसे सुनीता मिलने गई थी। कौन हो सकता है? अपना डेटा रिकॉर्ड चेक किया क्या? ये हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर हम इस स्केच को पेपर में छपवा देते हैं।
अरे नहीं सर, पेपर में स्केच छपवाने से वो शहर से गायब हो जाएगा सर। सर शायद खून अरविंद ने किया है सर। उसे अपनी वाइफ की करतूतों के बारे में पहले से ही पता चल गया होगा सर, और मौका मिलते ही उसे मार दिया। मगर खून के वक्त तो वो घर के अंदर ही था ना। ये भी तो हो सकता है अभिजीत कि उसने किसी और को हायर किया हो इस काम के लिए और अपने लिए एक परफेक्ट अलाबाई बना दी घर पे मौजूद रहकर। हेलो, व्हाट? कहाँ पे है? चलिए हटिए उधर से, चलिए। इसे भी सुनीता की तरह ही मारा है। हाँ सर, वही मोडस ऑपरेंडी। सर कहीं ये सीरियल किलिंग का चक्कर तो नहीं है? हो सकता है। इस इंटरनेट की वजह से काफी लोगों की जाने जा रही है। सर, हाँ सर इस पर्स को देखकर लगता है कि रॉबरी खूनी का मोटिव नहीं है। अगर रॉबरी मोटिव नहीं है तो फिर खूनी चाहता क्या था? उसके निशाने पर है अकेली लड़कियां। सर ये आईडी कार्ड में है। मालिनी? मालिनी के घर जाके चेक करना होगा। हाँ, मालिनी मेरी वाइफ थी, मगर हमारा बहुत जल्द डिवोर्स होने वाला था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि किस वजह से आपका डिवोर्स होने वाला था? वो उसका ऑफिस में किसी और के साथ अफेयर था। आपको कैसे पता चला कि आपकी वाइफ का अफेयर चल रहा था? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। देखिए किशोर जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। ये एक खून का मामला है। सच बात तो ये है कि बार बार एक ही बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता, और वो भी अपनी पत्नी के बारे में। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे, ताकि जल्द से जल्द इस बच्चे की कस्टडी का इशू जो है वो क्लियर हो जाए। आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या आप हमें उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसका अफेयर चल रहा था आपकी वाइफ के साथ? उसका नाम रविश है। अरे यार, इस मर्डर केस से परेशान हो गया हूं। लोगों को इतनी फुर्सत कहां से मिलती है मरने और मारने की? क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो सर? अरे यार, सोचा था आज घर जल्दी जाऊंगा और बीवी के साथ बैठकर कॉमेडी सर्कस देखूंगा। कॉमेडी सर्कस? ये सर्कस कहाँ पे लगा है सर? अरे तुझे कॉमेडी सर्कस के बारे में नहीं मालूम? जो हर सैटरडे को 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है। सर मगर इस प्रोग्राम में ऐसी क्या खास बात है जिसे आप देखने के लिए गए? अरे अभी तक तुमने सेलिब्रिटीज को गुनगुनाते, नाचते गाते और रुलाते देखा है, मगर आज तुम पहली बार उन्हें लोगों को हंसाते देखोगे। इस शो में वो सिर्फ और सिर्फ हंसाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वो हंसा पाते हैं या नहीं। सर आप आखिरी बार कब हंसे थे सर? आज से 15 साल पहले मेरी वेडिंग डे पे। तब से लेकर आज तक मेरी बीवी ने मुझे हंसाने का मौका ही नहीं दिया। सर ये तो बड़ी अजीब बात है। इस मालिनी का भी अफेयर चल रहा था। किससे? उसके ऑफिस का ही एक कलीग है सर। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर उसके हस्बैंड किशोर ने हमें खुद बताया। अच्छा, कौन है, किसके साथ है, बताया कुछ? हाँ सर, रवीश। रवीश? यस सर। विवेक, जरा भाई साहब को अंदर लेके आ। सर ये वही आदमी जिसका सुनीता और मालिनी दोनों के साथ अफेयर चल रहा था। सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया सर? वो तो अभी पता चल जाएगा। लोगों को एक लड़की संभाली नहीं जाती, और तुम्हारे तो क्या कहने हैं, तुम तो दो नावों पर सवार हो। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। खून नहीं किया है सर, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। तो बताओ, तुमने मालिनी और सुनीता का खून क्यों किया? भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए सर, मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ सर, मेरी एक कोशिश जरूर थी कि मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊं, लेकिन सर आप खुद सोचिए मैं किसी का खून क्यों करूंगा?
सर ये सिर्फ इत्तेफाक था कि जिन 2 लड़कियों से मेरा अफेयर चल रहा था उन दोनों का मर्डर हो गया। सर भगवान के लिए मेरी बात पर विश्वास कीजिए सर, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस अभी पता चल जाएगा वो कोइंसिडेंस था या कोइंसिडेंस बनाया गया। इसे भी प्रद्युमन या यस डॉक्टर व्हाट? ठीक है हम लोग अभी पहुंचते हैं। इसके हाथ पे ये हल्का सा इम्प्रिंट देख रहे हैं आप? लेकिन ये है क्या? ये इम्प्रिंट उस चीज का है जो मालिनी ने मरने से पहले पकड़ी थी। वो शायद खूनी की कोई चीज मालिनी के हाथ लग गई होगी, जिसे इसने काफी देर तक अपनी मुट्ठी में दबाए रखा था। ये प्रिंट साफ नहीं है, कोई ऐसा तरीका है जिससे ये साफ दिख सके? बिल्कुल है सर, मेरे पास ये लेजर मशीन है जिसमें हम इम्प्रिंट को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। गुड, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? चलिए। ये कुछ बैग जैसे दिख रहा है, अगर थोड़ा और साफ दिख जाए तो। क्या हुआ था? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सॉरी सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर इस बैच को तुम इतने गौर से क्यों देख रहे थे? ऐसे ही सर। ऐसे नहीं था, मुझे लगता है तुमने इस बैच को पहले भी कहीं देखा है, हा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। दया को अचानक क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में कुछ नहीं है। दया, क्या छुपा क्या रहे हो दया उस हाथ में? अभिजीत, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? Why? ये बैज तुम्हारे पास? यार कम से कम मुझे तो बताओ तुम, ये बैज तुम्हारे पास कहां से आया? तुम खूनी को जानते हो? ठीक है, तुम खूनी को नहीं जानते, लेकिन ये बैज, इस बैज के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ मालूम है। दया, तुम्हें मालूम है ये बैज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट सुराग है ये हमारे लिए? अरे यार, मैं दोबारा से बातें नहीं कर रहा हूं। मुझे बताओ ये बैज तुम्हारे पास कहां से आया? कैसे आया ये बैज मुझे तब मिला था जब पुणे के ओपनिंग स्कूल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। ये बात पहले कभी बताई नहीं तुमने? कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये बैच उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो स्कूल से ग्रेजुएशन करते हैं। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था। यार, I'm sorry यार, I'm really sorry। गुस्से में कुछ। It's okay। मगर ये तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे ना? हाँ। तो फिर ढूंढेंगे कैसे?
इस बैच पे लिखे ईयर और रोल नंबर से। ईयर और रोल नंबर? चलो फोरेंसिक लैब पे चलते हैं। ये एक ही क्लू है हमारे पास जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकता है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड पता चल गई है। दया तुम उस वक्त बिना कुछ बताए क्यों चले गए? सर वो मैं और अभिजीत तुम अभी? सर दया को इस बैच के बारे में पता है सर। इस बैच के बारे में पता है? तो फिर दया जब मैंने तुमसे पूछा तब तुमने क्यों नहीं बताया? हा? तुम्हें मालूम है ना ये एक ही क्लू है हमारे पास जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकता है। क्यों? चलो अब बताओ क्या जानते हो इस बैच के बारे में? सर ये बैच ममता फाउंडेशन ऑर्फनेज का है सर, जो पुणे में है। ममता फाउंडेशन पुणे में? इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? सर वो मैं सर दया इसके बारे में आपको बता देगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस बैच के इम्प्रिंट से इसका ईयर और रोल नंबर पता करना है। ठीक है, ईयर और रोल नंबर। सर इम्प्रिंट पर कौन सा ईयर था मिल गया है। 1998। जरा जूम इन कीजिए प्लीज इस पे। 21? इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब है वो बैच 1998 का था और उसका रोल नंबर 21 है। सर 1998 मतलब 9 साल पीछे। सर ममता फाउंडेशन जाकर वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं सर। हाँ यही करना होगा। दया ममता फाउंडेशन पुणे में कहाँ है ये तुम्हें पता होगा? हाँ सर मैं आपको बता दूंगा स्कूल कहाँ है, मगर सर मगर क्या? मगर मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा सर। क्यों दया? बताओ। दया बेहतर होगा कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग ही रखो यार। ठीक है भैया, मैं चलूंगा। अरे दया, कैसे हो? ठीक हो सर। यहाँ कैसे आना हुआ? सर वो एक केस के सिलसिले में आना हुआ। ये है एसीपी प्रद्युमन। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू टू। केस के सिलसिले में? मैं कुछ समझा नहीं। रघुवेंद्र जी 1998 में आपके यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए, हाँ, क्या हमें उनकी लिस्ट मिल सकती है? 98 का बैच? 1998, हाँ। एक मिनट विनय, 98 की रजिस्टर लेके आओ। मैंने मंगवाई है। थैंक यू। दया, और सब कुछ कैसे चल रहा है? ठीक है सर। बहुत दिनों बाद स्कूल में आए हो। हाँ। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये दया यहाँ क्या कर रहा है? एक मिनट, वो एक केस के सिलसिले में आया है। जाओ यहाँ से तुम लोग। पिछली बार भी ये यहाँ एक केस के सिलसिले में आया था और उसी के चक्कर में इसने अपने सबसे करीबी दोस्त अमर को धोखा दिया है। मैंने? तुम्हारी वजह से आज अमर जेल में। क्या ये सब हो क्या रहा है? हाँ? सर हमारा एक टेररिस्ट था सर, इसलिए मुझे उसे अरेस्ट करना पड़ा। और मगर तुमने उस केस में उसकी बीवी को क्यों इस्तेमाल किया था? वो तो बोलो। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं। सर आप बीच में मत पड़िए। इस दया की वजह से अमर ने अपनी बीवी का खून किया है। दया, ये बात तुमने हमसे छुपा के क्यों रखी? सर क्यों? वो बहुत सुन ली तुम लोगों की बातें, अब मैं बोलूंगा। अमर की बीवी ने खुद मुझे बताया था कि अमर एक टेररिस्ट है। अमर की बीवी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें ये इंफॉर्मेशन दी अमर के बारे में, जबकि उसे पता था कि उसे जेल हो जाएगी। मगर अमर ने इसे गलत तरीके से लिया। उसे लगा कि मेरा और उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, इसलिए अमर ने अपनी बीवी की जान ली। मैं मानता हूं यहां अमर आप लोगों के लिए भगवान है। उसने स्कूल के लिए बहुत सारे डोनेशन भी दिए हैं, मगर मैं भी अपने फर्ज के हाथों मजबूर था। वो मेरा दोस्त था, मेरे भाई जैसे था। मुझ पर क्या बीती होगी जब मैंने उसे अरेस्ट किया? हा? अब जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है।
अब आपको लगता है कि मैं आपका गुनहगार हूं, तो ये लो, मैं आपके सामने खड़ा हूं। दया, शांत हो जाओ। दया, इतने दिन बाद तुम यहां आए और उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप मुझे शर्मिंदा करें सर। What is this? मैंने सोचा भी नहीं था ये लोग इस तरह से बिहेव करेंगे। जाने दीजिए सर, प्लीज forget it। सर 98 की रजिस्टर। 21 सर, रोल नंबर 21 नितिन के का है सर। शुभम अपार्टमेंट्स 305/21 भानु मार्ग, बाबूपाड़ा, अंधेरी वेस्ट। सर थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आइए। नितिन है घर पे? जी वो तो घर पर नहीं है। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। देर कर दी मतलब? नितिन की मौत को तो पूरे 6 महीने हो चुके हैं। नितिन की मौत कैसे हुई? उसने सुसाइड किया था। वजह क्या थी? उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था। वो किसी और के साथ भाग गई और नितिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने आप जरा ये स्केच देखिए। इस आदमी को पहले कभी देखा है? जी नहीं, इसे मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मतलब नितिन का बैज किसी और के पास था, मगर किसके पास? लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है, लेकिन आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? खूनी तो कोई सुराग नहीं छोड़ रहा सिवाय उस इम्प्रिंट के। फिर से देखते हैं। 3 मर्डर्स हुए हैं। सुनीता, अंधेरी, मालिनी, मलाड और पायल, सांता क्रूज। लेकिन इन तीनों खून में एक चीज कॉमन है। इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे। एक खूनी है जो उन लड़कियों के पीछे पड़ रहा है जो अपने हस्बैंड पर चीट कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह हो सकती है इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे? शायद वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से खुश ना हो तो भी सर शायद कोई प्रीवियस अफेयर, ओल्ड फ्लेम। पैसा बोलता है सर, पैसा। सर लोनलीनेस। एक चीज, कोई तो एक चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। क्या हो सकती है? इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, मगर ये तीनों लड़कियां एक दूसरे को जानती नहीं थी। इनमें से 2 लड़कियों का एक ही बॉयफ्रेंड था, कॉमन बॉयफ्रेंड। लेकिन खूनी को कैसे पता चला कि इन तीनों लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे? पता करो।
इन तीनों लड़कियों के किन सर्कमस्टेंसेस में शादियां हुई, इनकी शादियों में प्रॉब्लम्स कब से आने लगे और उनके अफेयर्स कब शुरू हुए। कोई तो एक चीज है जो इन तीनों को जोड़ती है। हमें इन तीनों लड़कियों के पर्सनल लाइफ के तह तक जाना होगा। मिस्टर किशोर, आप ये फोटो देखिए। आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? जी नहीं। आपकी वाइफ ने कभी बातों बातों में अपने फ्रेंड्स का नाम लिया होगा, तो उसने कभी पायल या सुनीता का नाम लिया है? पायल सुनीता? या ये नाम तो मैं पहली बार आपके मुंह से सुना। अरविंद, क्या तुमने इन लड़कियों को पहले कभी देखा? ध्यान से देखो। जी नहीं। नहीं? श्योर। ममता फाउंडेशन? मिस्टर किशोर, ये लेटर? हाँ, ये तो उस ऑर्फनेज का लेटर है जहां से मैंने अपने बेटे को अडॉप्ट किया। आपने अडॉप्ट? जी। इसी ममता फाउंडेशन से? हाँ, मगर आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ओह, ऐसे ही। एक्सक्यूज मी। हेलो दया। हाँ विजय। दया, लगता है मुझे कुछ मिल गया है। खूनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तुम पहले इतना पता करो, अरविंद का ममता फाउंडेशन के ऑर्फनेज से कोई कनेक्शन है या नहीं। ठीक है। अरविंद जी, ये ममता फाउंडेशन से तुम्हारा कोई कनेक्शन है? जी, ये तो वही फाउंडेशन है जहां से मैंने अपने बेटे को अडॉप्ट किया। ओह, थैंक्स। खूनी कोई ऐसा आदमी है जो रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता हो। अरे सुनो, मिस्टर रघुवेंद्र है? जी नहीं सर, तो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए? मगर हमें कुछ रिकॉर्ड्स चेक करने थे। रिकॉर्ड्स तो आपको सर के कैबिन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। सर तो कैबिन में है नहीं। दया, रिकॉर्ड्स तो चेक करना ही पड़ेगा ना। चलो, एक एक कोना अच्छी तरह से चेक करो। अभिजीत, इस फाइल में उन लोगों के नाम है जिन्होंने यहाँ से बच्चे अडॉप्ट किए हैं और उनके नाम के ऊपर मार्कर पेन से सर्कल किया गया है। अरविंद किशोर, my God, इसकी वाइफ भी? जितेश, ये सर, ये कुछ लेटर्स मिले सर। इनमें कुछ बच्चों ने अपनी माँ के और कुछ लोगों ने अपने वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में लिखा सर। सर, हाँ? सेक चिप मिला है। चिप? अमेरिका? इसको जरा मोबाइल में डाल के देखो। सर, ये तो सुनीता है। मालिनी? माय गॉड, आगे देखो। ये तो पायल है। ये वीडियो क्लिप्स यहाँ इस ऑफिस में कैसे? यहाँ का कोई स्टाफ है या फिर खुद मिस्टर राघवेंद्र? ये क्या? इसमें एक और वीडियो क्लिप है। ये कौन हो सकती है? ये शायद खूनी का अगला शिकार होगी। तय, रिकॉर्ड चेक करो, हमें जल्दी जल्दी इसका एड्रेस ढूंढना होगा। शायद इसका या इसके पति का नाम के ऊपर सर्कल, शायद ये उसका एड्रेस है। ग्रेट, जल्दी चलो।
तुम कौन हो? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, ये सब आपने किया? रघुवेंद्र खड़ा हो सर। प्लीज एक मिनट, मैं रघुवेंद्र से बात करूंगा प्लीज सर। गोली नहीं चलाना प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, एक मौका दो प्लीज, एक मौका। साहब 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 प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज जाने दीजिए मुस्कान को। नहीं दया, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम सजा हो। मुझे झूठी तसल्ली देने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं मेरा अंतिम वक्त आ चुका है। मगर सर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा उन लड़कियों को? मैं चाहता था मेरे बच्चों को मां का प्यार मिले, लेकिन उन लड़कियों ने मेरे ऑर्फनेज के बच्चों की जिंदगी तबाह कर डाली। मतलब सर? मैं मेरे स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, जिन्हें मैंने पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया। वो लोग मुझे कॉल करके अपने दिल का हाल सुनाते थे। उस नितिन ने भी इसी वजह से आत्महत्या की। सर मैं भी तो आपका स्टूडेंट हूं, आप ही का बच्चा हूं सर। तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। छोड़ दो मुझे दया। नहीं सर, नहीं सर, छोड़ दो।